हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो बीएड का फर्स्ट पेपर है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है यानी कि फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसमें आता क्या है, उसमें शिक्षा की अवधारणा, प्रकृति, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के अभिकरण, औपचारिक और अनौपचारिक, निरौपचारिक, परिवार की भूमिका, विद्यालय, समाज, जनसंचार एवं सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका एक टॉपिक है शिक्षा, अर्थ, अवधारणा, प्रकृति और उद्देश्य। वो इसमें हम आगे आप पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि शिक्षा की अवधारणा क्या है। शिक्षा की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। शिक्षा क्या है? एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर जब वो पैदा होता है और जब वो मरता है तब तक वो चलती रहती है। अतः मनुष्य इस गतिशील प्रक्रिया के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है और इस माध्यम से मनुष्य कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इससे व्यक्ति अपने जीवन में विकास की चरम सीमा तक पहुंचने की कोशिश करता है। शिक्षा के द्वारा क्या करता है व्यक्ति? अपनी जो लाइफ है उसको डेवलप करने की जो सबसे ऊपर की सीमा है वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी कि विकास की चरम सीमा तक पहुंचने की कोशिश करता है। सर्वप्रथम बालक की शिक्षा उसके परिवार से शुरू हो जाती है। माता ही उसकी प्रथम गुरु होती है। ठीक है, जब बालक का जन्म होता है तो परिवार में जन्म होता है और उसकी शिक्षा परिवार से ही शुरू हो जाती है और उसकी माता उसकी प्रथम गुरु होती है। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें बताई गई। इसके बाद वह विद्यालयी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है। तो इसके बाद बालक क्या करता है? विद्यालय में जाता है, स्कूल में जाता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। पहले तो उसका जन्म परिवार में होता है और वहाँ पे उसकी जो प्रथम गुरु होती है वो कौन होती है? माता उसकी प्रथम गुरु होती है। फिर उसके बाद क्या करता है वो? स्कूल जाता है, स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है जहाँ पे वो शिक्षक के संपर्क में आकर के शिक्षा ग्रहण करता है। ठीक है, फिर इसके बाद स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ ही समाज से शिक्षा वो ग्रहण करता है। कैसे ग्रहण करता है? समाज के सदस्यों से, मित्रों से और अन्य माध्यमों से। यानी कि सपोज कि वो टीवी देख रहा है या फिर वो कहीं जा रहा है, मॉरली सपोज कि अन्य माध्यमों यानी कि कोई भी माध्यम हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि समाज के सदस्य या मित्र या कोई इंसान ही हो। सपोज हम चल रहे हैं, हमने देखा कि छोटी सी एक चींटी दाना लेकर के ऊपर चढ़ रही है, फिर वो गिरती है, फिर वो चढ़ती है, फिर वो गिरती है। इस तरह से हम ये सीख लेते हैं कि किसी भी कार्य को बार बार करने से हमें उसमें सफलता मिल सकती है। अगर हमें सफलता नहीं मिल पा रही है तो हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए, हमें उस कार्य के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। ठीक है, तो ये अन्य माध्यमों के से व्यक्ति निरंतर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ठीक है, इस प्रकार शिक्षा समाज में चलने वाली एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है। इस प्रकार क्या है? शिक्षा जो है वो समाज में यानी कि सोसाइटी में चलने वाली एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षा मनुष्य का विकास का मूल साधन है। शिक्षा क्या है? मनुष्य के विकास का मूल साधन है, यानी कि मानव डेवलपमेंट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट का मेन सोर्स है। क्या? शिक्षा यानी कि एजुकेशन। यानी कि एजुकेशन के साथ ही ह्यूमन का डेवलपमेंट हो सकता है, एजुकेशन के साथ ही मनुष्य का विकास हो सकता है। इसी शिक्षा के द्वारा मानव अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास, अपने ज्ञान और कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, तो शिक्षा के द्वारा ही मानव क्या करता है? जो उसकी जन्मजात शक्तियाँ होती हैं उनमें विकास कर सकता है, वो अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता है, कौशल यानी कि स्किल में वृद्धि कर सकता है और अपना व्यवहार परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, जैसे सपोज कि किसी का व्यवहार बहुत रूड है तो वो धीरे धीरे अपने व्यवहार में पोलाइट नेचर लेकर के आ सकता है बिकॉज ऑफ एजुकेशन। अगर वो कहीं पढ़ता है कि इस तरह का व्यवहार अच्छा नहीं है तो वो अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है तथा स्वयं को सभ्य, सुसंस्कृत, योग्य नागरिक बना सकता है। ठीक है, शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है? स्वयं को सभ्य यानी कि वो अपने आप को कर्टियस बना सकता है, सुसंस्कृति योग्य नागरिक बना सकता है। वस्तुतः शिक्षा अपने परिकृष्ट एवं शुद्ध रूप से मानव को विवेकशील बनाती है। शिक्षा अपने परिकृष्ट एवं शुद्ध रूप से मानव को विवेकशील यानी कि बुद्धिमान बनाती है। मानव जीवन में, मानव विकास में शिक्षा का कितना महत्व है इसको समझाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री
जॉन लॉक का एक कथन है जो कि सत्य प्रतीत होता है। प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय द कल्टीवेशन एंड मेन बाय द एजुकेशन, यानी कि जो पौधे हैं वे कल्टीवेशन के थ्रू डेवलप होते हैं। कल्टीवेशन यानी कि खेतों की जुताई के थ्रू डेवलप होते हैं या विकसित होते हैं। इसी तरह से मैन का विकास यानी कि मेन का विकास यानी कि आदमी का यानी कि मानव का विकास एजुकेशन के द्वारा होता है। इसी को हिंदी में रूपांतरित किया गया है। अर्थात जिस प्रकार पौधों का विकास खेती की अच्छी जुताई से होता है, यानी कि पौधे तभी विकसित होंगे जब खेतों की अच्छी जुताई होगी, उसी प्रकार मानव का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। ये बहुत ही अच्छा कोट है, आप इसको एकदम रट लीजिएगा। और अगर एग्जाम में आप क्वेश्चन के आंसर में ये लिख करके आते हैं तो डेफिनेटली आपको मार्क्स बढ़िया मिलने वाले हैं। ठीक है। शिक्षा सुनियोजित यानी कि एक अच्छे मतलब एक नियम से शिक्षा जो है कि हाँ आज 10 से 12 बजे तक पढ़ना है, कल भी 10 से 12 बजे तक पढ़ना है, एक नियम से। ठीक है। सुव्यवस्थित यानी कि व्यवस्थित शिक्षा है। ठीक है, कि आपको सिर्फ इतना क्राइटेरिया तक पढ़ना है और क्रमबद्ध रूप से चले। सपोज कि आधे घंटे आपको हिस्ट्री पढ़नी है, आधे घंटे मैथ पढ़नी है, आधे घंटे आपको इंग्लिश पढ़नी है। इसके लिए शिक्षा शास्त्रियों ने, दार्शनिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने तथा समाज शास्त्रियों के द्वारा हमेशा प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। अब शिक्षा की जो अवधारणाएं हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है शिक्षा की अवधारणाएं। शिक्षा की विभिन्न अवधारणाएं हैं। सबसे पहली अवधारणा क्या है? मानव शिक्षा, मानव के विकास का प्रयास। मानव के विकास का प्रयास यानी कि शिक्षा क्या है? एन अटेम्प्ट टू डेवलप मैन, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है। मानव के विकास में शिक्षा का क्या रोल है? देखिए, भावी संतति के विकास के लिए शिक्षा क्या है? एक प्रयास है। भावी संतति यानी कि जो फ्यूचर में आने वाली हमारे ऑफ स्प्रिंग्स है, हमारे जो संतानें हैं, उनके विकास के लिए शिक्षा का एक प्रयास है जो समाज के प्रौढ़ सदस्यों द्वारा किया जाता है। यानी कि जो समाज के बूढ़े सदस्य हैं, जो जिनके पास बहुत सारा पहले से ही एक्सपीरियंस है अच्छी चीज़ें करने का, उनके पास मॉरली बहुत एक्सपीरियंस है, उनके द्वारा समाज में जो भावी संतति है, जो आने वाली संतति है, जो आने वाली जनरेशन है, उसके लिए उसके विकास के लिए एक प्रयास है। ठीक है। यह सभी व्यक्तियों के लिए व्यक्तिक पूर्णता यानी कि इंडिविजुअलिटी जो फुलफिलमेंट होती है, उसकी सुविधा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण सब प्रयास है। इस संबंध में जॉन डेवी ने क्या कहा है? इस संबंध में जॉन डेवी ने लिखा है कि शिक्षा व्यक्ति की उन सब शक्तियों या क्षमताओं का विकास है जिनसे वह अपने वातावरण पर अधिकार प्राप्त कर सके और अपनी भावी आशाओं को पूरा कर सके। ठीक है। तो ये हो गया। जिस व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति होती है, यानी कि जो व्यक्ति सोच समझ सकता है, उसी को विकसित कहा जा सकता है। जो व्यक्ति अपने विचारों, अपने चारों ओर होने वाली घटनाओं की आलोचना कर सकता है, वही व्यक्ति समाज में कुछ योगदान दे सकता है। ऐसे ही व्यक्ति को सदैव बदलने वाले समाज में अपना सामंजस्य स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। उसे इन स्थिति में शिक्षा द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। दूसरे शब्द में अगर कहा जाए तो शिक्षा द्वारा ही उसका विकास होता है। यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा व्यक्ति को क्या करती है? सोचने समझने की शक्ति शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति को मिलती है। ठीक है। इसी से उसका डेवलपमेंट होता है। व्यक्ति का डेवलपमेंट क्या कब कैसे होता है? अगर उसमें सोचने समझने की अच्छी शक्ति होगी तो व्यक्ति का विकास ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और जो व्यक्ति अपने जो चारों ओर अपने सराउंडिंग्स में अगर कोई गड़बड़ घटना हो रही है, उसकी आलोचना करता है, ठीक है, तो यानी कि वो क्या कर रहा है? वो गलत चीज का विरोध कर रहा है, तो वो अपने समाज में कुछ अपना योगदान दे रहा है। और ऐसे व्यक्ति ही समाज में क्या करते हैं? बदलते हुए समाज के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं और वो अपने आप को उसमें सर्वाइव कर लेते हैं, उसमें उनको कोई कठिनाई नहीं होती है। ठीक है। अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं है और समाज बदल रहा है और वो अपने आप को समाज के अनुसार बदल नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो समाज में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। या तो वो घुट घुट के जिएगा या फिर वो उसको अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट या अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। ठीक है। उसे इस स्थिति में पहुंचाने के लिए किसकी सबसे बड़ी भूमिका है? शिक्षा की सबसे बड़ी भूमिका है। यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शिक्षा द्वारा ही उसका विकास किया जा सकता है। ठीक है। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने इस बात पर बल दिया है। प्लेटो ने किस बात पर बल दिया है? कि शिक्षा व्यक्ति को विकसित करने का प्रयत्न है। प्लेटो ने बोला कि शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति विकसित हो सकता है और ये व्यक्ति को विकसित करने का एक प्रयत्न है। प्लेटो ने क्या कहा है? एग्जैक्ट कोटेशन ये है कि शिक्षा विद्यार्थी के शरीर और आत्मा में उस सब सौंदर्य एवं पूर्णता का विकास करती है जिसके योग्य वह है। यानी कि जो शिक्षा है वो किसी एक विद्यार्थी का शरीर
और उसकी आत्मा में वो सब भर देती है, वो सब का विकास करती है, जैसे कि सौंदर्य का, यानी कि वो सुंदर सोच सके, सुंदर चीजें वो कर सके। सुंदर सोच का मतलब है कि अच्छी सोच, दूसरों के हित में सोच, अपने हित में सोच कर सके और अपने आप को पूर्ण समझ सके, इसका विकास कर सके और वो अपने उसको उस योग्य बना सके, यानी कि शरीर आत्मा को इस योग्य बना सके विद्यार्थी के। ये शिक्षा का कार्य है, ठीक है। दूसरे हमारे जो शिक्षा शास्त्री हैं अरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु ने कभी करीब करीब इसी विषय में बोला है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा मनुष्य की शक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास है। यानी कि शिक्षा क्या है कि मनुष्य की शक्ति का, यानी मनुष्य में दो तरह की शक्तियां होती हैं। एक तो मानसिक शक्ति, हम दिमाग से कितने मजबूत हैं। एक शारीरिक शक्ति, हम शरीर से कितने मजबूत हैं। तो शिक्षा क्या करती है, शिक्षा जो है वो आपकी मनुष्य की शक्तियों का विकास करती है। यानी कि मनुष्य की कौन सी शक्तियों का विकास करती है, मनुष्य की मानसिक शक्तियों का विकास करती है, जिससे कि वह परम सत्य शिवम सुंदरम का चिंतन करने योग्य बन सके, ठीक है। तो ये हमारा ये बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है कि ये मानसिक शक्ति का विकास करती है, ठीक है, बुद्धि में विकास करती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिक्षा विकास का शिक्षा व्यक्ति का विकास होने में सहायता देती है, ठीक है। यानी कि व्यक्ति डेवलप करता है शिक्षा के थ्रू, या उसकी जन्मजात शक्तियों का शैशव से प्रौढ़ता तक इस प्रकार विकास करती है कि वह अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर सके। यानी कि जो शिक्षा है वो व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों जो कि उसको जन्म से लेकर प्रौढ़ता तक, यानी कि जब तक वो मैच्योर हो जाता है तब तक उसकी जन्म से लेकर मैच्योरिटी तक उसकी शक्तियों का क्या करती है, विकास करती है। और विकास किस लिए करती है, ताकि वो अपने वातावरण से, यानी कि इन्वायरमेंट से सामंजस्य स्थापित कर सके और उस पर अधिकार प्राप्त करके उसे उत्तम बना सके, ठीक है। दूसरा हमारा जो अवधारणा है शिक्षा की, वो है शिक्षा प्रशिक्षण का कार्य है। एजुकेशन इज अ आर्ट ऑफ ट्रेनिंग, मतलब किसी चीज़ को ट्रेन करते रहना एजुकेशन होती है, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि विचारकों का मत क्या है। कुछ विचारकों का मत है कि शिक्षा प्रशिक्षण कार्य है। शिक्षा क्या है, प्रशिक्षण कार्य है। कुछ विचारक क्या मानते हैं कि शिक्षा कैसा कार्य है, शिक्षा प्रशिक्षण कार्य है। जिसके द्वारा व्यक्ति को सामाजिक जीवन में अपना उचित स्थान ग्रहण करने के योग्य बनाया जाता है। मतलब व्यक्ति क्या करता है, सामाजिक प्राणी है और उसको सामाजिक जीवन में अपना स्थान, हर किसी को ऊंचा बनाना है। और ये कैसे होगा, ये शिक्षा के थ्रू ही होगा। मूलतः मनुष्य मूलतः पशु होता है, ठीक है। तो शिक्षा प्रशिक्षण का कार्य है, तो इसमें विचारकों का मत है कि मूलतः कैसे मनुष्य कैसा होता है, पशु होता है, अर्थात वो पशु प्रवृत्ति रखता है। अगर उसको शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, मनुष्य को क्या आवश्यक होता है, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। क्यों, क्योंकि वो पशु है और पशु प्रवृत्ति रखता है। और प्रशिक्षण से मिलता क्या है, प्रशिक्षण से वह अपनी भावनाओं, अभिलाषाओं और व्यवहारों पर अधिकार करना सीख जाता है। ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करके वह समाज का उत्तरदायी सदस्य बन सकता है, यानी कि वो समाज में एक अच्छा सदस्य बन सकता है। उसे यह प्रशिक्षण शिक्षा के द्वारा ही दिया जाता है। इस प्रशिक्षण के बिना वह नैतिक, यानी कि मोरल और व्यवस्थित जीवन, ठीक है, व्यतीत करने में कठिनाई का अनुभव करता है। अगर यह प्रशिक्षण व्यक्ति को ना दिया जाए कि उसको समाज में कैसे रहना है, तो वो नैतिक और व्यवस्थित जीवन व्यतीत करने में उसको बहुत दिक्कत होती है। ये कहा जाता है कि शिक्षा नेत्रों और मस्तिष्क को प्रशिक्षित करती है। यानी कि शिक्षा किसको प्रशिक्षित करती है, नेत्रों यानी कि आंखों को, और मस्तिष्क को यानी कि दिमाग को प्रशिक्षित करती है। इस प्रकार, किस प्रकार करती है, देखते हैं चल के। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो अपने से बड़ों को देखकर उसको नमस्कार करता है, तो हम उसे प्रशिक्षित व्यक्ति कहेंगे, यानी कि उसने ट्रेनिंग ली हुई है। प्रशिक्षित यानी कि प्रशिक्षित, उसको किसी के द्वारा शिक्षित किया गया, ट्रेनिंग ली गई है, ट्रेनिंग लिया उसने। पर यदि वह सम्मान से नतमस्तक हो जाता है तो हम उसको शिक्षित व्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति के पहले कार्य का संबंध उसके शरीर से है। यानी कि देखिए, अगर जैसे सपोज कि कोई व्यक्ति बड़ों को देख करके नमस्कार करता है, हाथ जोड़ के नमस्कार करता है, यानी कि उसके जो शरीर है उसने हाथ जोड़ के नमस्कार किया। लेकिन जो दूसरा संबंध है, यानी कि वो दूसरा व्यू क्या है कि व्यक्ति सम्मान में नतमस्तक हो जाता है कि भाई हम आपका दिल से बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं और मैं नतमस्तक हो गया हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो दूसरा जो कार्य है वो उसके मस्तिष्क से संबंधित है। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए, प्रशिक्षण का संबंध शरीर से है। यानी कि अगर व्यक्ति प्रशिक्षित होगा तो सिर्फ अपने शरीर के थ्रू ही आपको ग्रेटिट्यूड देगा। लेकिन अगर वो शिक्षित होगा, शिक्षा का संबंध मस्तिष्क से है, तो वो अपने दिल, दिमाग और अपनी भावनाओं के थ्रू आपको ग्रेटिट्यूड प्रदान करेगा, ठीक है। पर क्यों
शिक्षा प्रशिक्षण का कार्य है। आगे ये समझते हैं, इसलिए सच्ची शिक्षा का अर्थ क्या है ये समझते हैं। मनुष्य को शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रियाओं के स्तर पर अच्छे और बुरे के अंतर को समझने का योग्य बनाना। ठीक है, यह प्रशिक्षण शरीर और मस्तिष्क को इस प्रकार अनुशासित करता है कि व्यक्ति ठीक काम ठीक अवसर पर ठीक प्रकार से कर सके। ठीक है, तो सच्ची शिक्षा क्या है कि मनुष्य शारीरिक और मानसिक क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के स्तरों पर क्या अच्छा है क्या बुरा है ये समझने के योग्य बन सके। और ये प्रशिक्षण क्या करता है, शरीर और जो दिमाग होता है उसको इस प्रकार से अनुशासित करता है, इस प्रकार से उसको कंट्रोल करता है। अनुशासन मतलब सपोज कि अम, अम, अनुशासित करता है कि व्यक्ति ठीक से काम कर सके, ठीक प्रकार से काम कर सके, सही अवसर पर काम कर सके। संक्षेप में कह सकते हैं कि शिक्षा शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का प्रशिक्षण है। ठीक है, अभी आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ओके, थैंक यू।